वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की एक्सरसाइज 10A। और एक्सरसाइज 10A की क्वेश्चन नंबर 13 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, अगर आपने पिछली वीडियो में क्वेश्चन 11 और 12 को पढ़ा है ना, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 ईजी लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 13 12 और 11 की तरह ही सॉल्व होने वाला है। क्वेश्चन 13 यहाँ कह रहा है कि इफ tan थीटा इक्वल्स टू दिस देन इवेल्युएट दिस। कह रहा है कि भैया tan थीटा की वैल्यू ये है, तो जनाब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे वो देखो। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपको गिवन क्या है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर गिवन है tan थीटा, जो कि है 1/2। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस होता है। अब इसको समझने के लिए आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो कुछ इस तरीके से। इसको बोल दिया ये 90 डिग्री है। अब ये 90 के सामने जो भी साइड होती है वो h होती है, हाइपोटेनस होती है। इस वाले एंगल को हमने थीटा मान लिया, तो इसके सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसके बगल वाली साइड हो जाएगी बेस। ठीक, अब यहाँ पर देखो हमें tan थीटा गिवन था जो कि 1/2 था और इसका फॉर्मूला होता है P/B होता है। ये हमने खुद से लिखा हुआ है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है। अब यहाँ पर P क्या है, 1 है, तो परपेंडिकुलर 1 हो गया। B हमारे पास 2 है, तो बेस हमारे पास 2 हो गया। अब यहाँ पर हमें h नहीं पता है, तो h को हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब बात आती है कि h को हम लोग फाइंड क्यों करें। तो देखो, अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हमें यहाँ पर cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर हम लोग cos थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे cos थीटा का फॉर्मूला, जो कि ये होता है cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन h। h मतलब हाइपोटेनस। अब हमें हाइपोटेनस पता नहीं है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कैसे करेंगे, इसलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर h को करने वाले हैं फाइंड। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड हमें पता है, तीसरी नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरी को फाइंड करने के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AC, इसे बोल देते हैं A, ये हो गया B, ये हो गया C। AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास BC स्क्वायर हो गया। AC को हम लोग AC ही लिखेंगे और AB को हम लोग लिख देंगे 1 का स्क्वायर और BC को हम लिख देते हैं 2 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 1 + 4 मतलब हो जाएगा हमारे पास 5। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर हटेगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट। यहाँ पर AC इक्वल्स टू √5 हमें यहाँ पर मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो यहाँ लिख दिया हमने √5। अब देखो, यहाँ पर cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू अगर हमने फाइंड कर ली और उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, तो हमें सोल्यूशन का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं cos थीटा का फॉर्मूला, जो कि होता है B/H। B मतलब होता है बेस, जो कि हमारे पास 2, H मतलब हाइपोटेनस, जो कि हमारे पास √5 है। ये हो गया cos थीटा। यहाँ लिख दिया हमने sin थीटा, और sin थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा हमारे पास P/H मतलब परपेंडिकुलर, और यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है और h हो जाएगा हमारे पास √5। ये हो गया sin थीटा और ये हो गया cos थीटा की वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू को उठाना है और हमें यहाँ पर पुट कर देना है, हमें आंसर मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू ये है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 2/√5 कर दिया। इसके डिवाइड में है sin थीटा, इसके डिवाइड में हमने लिख दिया है sin थीटा, जो कि है 1/√5 हो गया। बीच में प्लस, फिर है यहाँ पर sin थीटा, तो यहाँ लिखा हमने sin और ये है sin थीटा हमारे पास 1/√5। डिवाइड में है इसके 1 + cos थीटा, और cos थीटा हमारे पास 2 ये हो गया √5। ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2/1। 2/1 को लिखने से अच्छा सीधे आप 2 लिख दो, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 प्लस। अब देखो, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको 1/√5 लिख देते हैं, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √5, यहाँ पर आ जाएगा √5 प्लस आ गया हमारे पास 2। √5 से √5 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 + 1/, ये हो गया हमारे पास √5, ये हो गया हमारे पास +2 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना। अभी तो ये सॉल्व हुआ नहीं, अब इसके आगे हम लोग ऐसा क्या करें कि ये सॉल्व हो जाए। देखो, यहाँ पर √5 + 2 लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ लिख दिया हमने 2 + 1/, ये हो गया हमारे पास √5 + 2। यहाँ पर हम लोग √5 - 2 का ऊपर मल्टीप्लाई और √5 - 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब बात यहाँ पर आती है कि इसको हमने इस तरीके से लिखा क्यों। देखो, सबसे पहली बात तो अगर हम लोग इसको आपस में काट देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा,
और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम जो पहले था वही हो जाएगा। बट इसको ऐसे लिखने से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखो, यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देखोगे आप तो आपको ये दिखेगा a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर है a प्लस बी और यहाँ लिख दिया हमने a माइनस बी, और ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 2 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √5 माइनस 2 हो गया। डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √5 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया प्लस, नहीं यहाँ पर हो गया माइनस, ये हो गया 2 का स्क्वायर। यहाँ पर आ गया 2 प्लस √5 माइनस 2, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 5, और यहाँ पर हो जाएगा 4, और इसको सॉल्व करोगे तो 1, तो ऊपर बचेगा हमारे पास 2 प्लस √5 माइनस 2। इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा हमारे पास √5, और √5 ही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन। समझ में आ गया है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर कहीं डाउट हो कमेंट करके पूछो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखो। यहाँ लिखा हुआ है साइन अल्फा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या था, थीटा पढ़ा था। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा। कुछ भी डिफरेंस नहीं इन दोनों में, बस यहाँ पर थीटा है, ये अल्फा है। बात वही है जो अभी तक हम लोग करते चले आए। यहाँ पर लिखा है 1/2। साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 दे दी गई और कहा जा रहा है कि भैया 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल्स टू 0। मतलब इसको सॉल्व करके हमें 0 लाना है। कैसे लाएंगे अब उसको ध्यान से देखो। यहाँ पर साइन अल्फा लिखा हुआ है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास P/H होता है। ठीक है, मतलब कि हमें यहाँ पर P/H पता है जो कि है 1/2 गिवन है ना। चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल जल्दी से बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास A, B, ये हो गया C। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनस, इसको बोल दिया ये हो गया अल्फा, तो इसकी बगल वाली साइड हो गई बेस, और ये वाली साइड हो गई हमारे पास परपेंडिकुलर। इतनी बात क्लियर हो गई। हमें पता क्या है, परपेंडिकुलर जो कि 1 है, और H मतलब यहाँ पर 2 हमें गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, ये बेस फाइंड करना है। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास BC स्क्वायर हो गया। AC मतलब हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर, प्लस BC हमारे पास BC रहेगा, यहाँ पर BC हमने स्क्वायर कर दिया। 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये हमारे पास 1 है प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारे पास BC स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा 3, स्क्वायर हटेगा, यहाँ हो जाएगा रूट, और यहाँ पर हमें BC मिल गया है √3। इतनी बात क्लियर हो गया। BC हमें क्या मिल गया, √3 मिल चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दिया हमने √3। अब हमें ना यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू को पुट कर देना है, और यहाँ पर भी पुट कर देना है, और जो भी आएगा उसको सॉल्व कर देना है। कैसे देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो cos जो होता है थीटा की जगह पे अल्फा लिखेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो B/H होता है। बेस हमें यहाँ पर कितना मिला हुआ है अभी, ये है √3, और H हमारे पास कितना है 2 है, ये हो गया। अब हमें ये वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ लिखा 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू यहाँ पर हो गया √3/2, यहाँ पर कर दिया हमने क्यूब, गॉट इट, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया 3√3, ये हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर आ गया 4, ये हो जाएगा हमारे पास इंटू, ये हो जाएगा 3√3, यहाँ पर है हमारे पास क्यूब है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3√3, और यहाँ पर माइनस 3√3 डिवाइड में 2, यहाँ पर भी 2, एलसीएम भी 2, यहाँ पर आ गया √3 माइनस 3√3। इसको सॉल्व करोगे 0/2, मतलब यहाँ पर आ गया 0। हमें यहाँ पर ये सॉल्व करना था और क्या लाना था, 0। तो हमने देखा कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो बराबर हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, हैंड्स प्रूफ, यही हमें सॉल्व करना था। यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछो। अब आते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन पर। ऑल राइट बच्चा पार्टी, अब यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो क्वेश्चन 15 हो, 13 हो, 14 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो या 19 हो या 20 हो, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बट यहाँ पर वैल्यू अलग मिल जाएगी।
देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3 cot थीटा इक्वल्स टू 2, ठीक है। प्रूव डैट दिस इक्वल्स टू दिस, मतलब इसको सॉल्व करना है और हमें ये लाना है सॉल्व करके। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा। हमें यहाँ पर सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, वो फाइंड करेंगे जो हमें गिवन होगा। यहाँ पर गिवन है हमारे पास कॉट थीटा। अब यहाँ पर देखो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो गया 3। कॉट थीटा की वैल्यू 2/3 हमें मिल गई। अब अच्छा ये बताओ कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये b/p होता है, तो b/ हमने यहाँ पर p कर दिया। यहाँ पर आ जाओ, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल 90, सामने वाली साइड हाइपोटेनस, ये हमने बोल दिया ये हमारे पास थीटा हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। हमें बेस और परपेंडिकुलर पता है, ये हो गया 2, परपेंडिकुलर हो गया 3। हमें यहाँ पर h फाइंड करना है। h क्यों फाइंड करना है, ताकि हम लोग साइन थीटा में इसकी वैल्यू को पुट करें और हमें आंसर मिल जाए। देखो यहाँ पर लिख देते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है भैया यहाँ पर p/h। h आ रहा है ना, देखो p तो हमें पता है बट h नहीं पता है, तो क्या करेंगे, हमें सबसे पहले h को फाइंड करना पड़ेगा। तो h कैसे फाइंड करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 2 साइड पता है, तीसरी हमें फाइंड करनी, तो यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, गॉट इट। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास AC, इसको A, इसको B और इसे C। AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AB स्क्वायर प्लस हो गया हमारे पास BC, ये हो गया स्क्वायर, गॉट इट। AC हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं भैया, तो AC को AC लिख दो। AB हमारे पास क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस BC हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा हो गया हमारे पास 4। यहाँ पर हो गया हमारे पास 13। AC हमें यहाँ पर मिल गया 13 और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट में। इतनी बात क्लियर हो गया, ये आ गया हमारे पास AC हमें मिल गया √13 मिल गया, गॉट इट। चलो अब क्या करो, इसमें देखो सबसे पहले साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है p/h। p है हमारे पास 3, h हो गया √13। फिर लिखा हुआ है कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला है b/h। बेस हमारे पास 2 है और h हो गया हाइपोटेनस जो कि है √13। ये हो गया हमारे पास, इतनी बात क्लियर है। अब इसकी वैल्यू उठाना है और यहाँ पर बस पुट कर देना है। चलो करते हैं, यहाँ पर है 4 इंटू साइन थीटा जो कि है 3/√13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा, ये है हमारे पास 2/√13, गॉट इट। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है 2 इंटू साइन थीटा, ये हो गया 3/√13 प्लस 6 इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√13। अब इसको सॉल्व करना है, बस हो गया आंसर। कैसे सॉल्व करोगे, 3 4 ज़ा हो गया हमारे पास 12 है ना, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3 4 ज़ा 12/13 माइनस यहाँ पर हो गया 3 2 ज़ा 6, ओके रूट में, ठीक है, 6/√13। डिवाइड में आ जाओ, 3 2 ज़ा हो गया 6/√13 प्लस हो गया यहाँ पर 6 2 ज़ा 12, डिवाइड में हो गया √13 हो गया। अब देखो एक काम करो, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पर इसको काट दो, अगर समझ पा रहे हो तो। नहीं समझ पा रहे हो तो इसका एलसीएम ले लो। कैसे, पहले ऊपर वाले की बात करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा √13, यहाँ पर आ गया 12 माइनस 6, इधर आ जाओगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 13, वो भी रूट का, ये भी हो जाएगा 6 प्लस 12 हो गया। अब देखो 13 से ये 13 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 6, इसको सॉल्व करोगे तो 18, 6 से ये भी कैंसिल, तो क्या आ गया 1/3 आ गया। हमें यही फाइंड करना था ना 1/3, हमने 1/3 को कर लिया फाइंड, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया है ना, कितना ईजी से भी आसान वाले क्वेश्चन ये। अगर आपको ये क्वेश्चन हलवा बनाना है ना, तो इन फॉर्मूले को याद कर लेना जो कि इस चैप्टर के शुरुआत में लिखे हुए हैं, उनको रट के घोल के पी जाओ बस। जैसे कि आपसे हम पूछे 2 × 2 क्या होता है, 4 बताओगे ना, 3 2 ज़ा क्या होता है, 6 बताओगे ना, वैसे ही हम पूछ ले आपसे कि भैया साइन थीटा कॉस सेक ये इसकी वैल्यू क्या है, तो आप तुरंत बता दो। जब आप बताने लगोगे तब आप ये क्वेश्चन ईजिली करने भी लगोगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 16 में हमें गिवन है यहाँ पर सेक थीटा इक्वल्स टू 17/8, प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस।
अब हमें इसको भी सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है और दोनों को आपस में इक्वल लाना है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पर गिवन है सेक थीटा इक्वल्स टू 17/8। अब हम आपसे कहें कि भैया ये बताओ कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे h/b होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ गिवन है, जैसे कि ये 90 हो गया, 90 के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेनस, इसको अगर थीटा बोलेंगे तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। हमें यहाँ पर h गिवन है जो कि है 17 और यहाँ पर हमें b गिवन है जो कि है 8। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन में हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, 17 और 8 लिख दिया, हमने पीछे k नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर 17/8 k भी लिख देते हैं ना, तो k से ये k कैंसिल हो सकता है, इस वजह से ये आपका ये गलत नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो और ज़्यादातर कोशिश करना आप पीछे k लगा ही देना। क्लियर हो गई इतनी बात, क्योंकि ये वैल्यू हमें गिवन होती है रेशियो में। गॉट इट। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। अगर हमें यहाँ पर साइन की वैल्यू चाहिए, कॉस की वैल्यू चाहिए या फिर टेन की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें यहाँ पर ये परपेंडिकुलर पता होना ज़रूरी है, ये वाली साइड। तो इस साइड को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर ना देखो दो साइड हमें पता है, तीसरी नहीं पता है। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AC² इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AB² प्लस हो गया हमारे पास यहाँ पर BC²। AC हमारे पास है 17 के स्क्वायर इक्वल्स टू AB हमारे पास है, कहाँ पर है, ये है AB को AB लिख दो और यहाँ पर हो गया हमारे पास 8 के, ये हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पर 17 के स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 49 289 आ जाएगा हमारे पास 289 और यहाँ पर हो गया हमारे पास k²। यहाँ पर 8 के स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64 और प्लस का होगा इधर आ जाएगा तो माइनस का 64 के स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AB और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 k²। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा और इधर हो गया हमारे पास AB। अब ये बताओ ये 225 ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 15 का ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 15k, यहाँ पर आ गया k इक्वल्स टू हो गया AB। हमें यहाँ पर AB की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 15k है। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर दिख रहा है साइन कॉस 10। हम लोग सबसे पहले साइन कॉस 10 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसके बाद उस वैल्यू को इसमें पुट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं साइन। अच्छा ये बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा P/H। P मतलब परपेंडिकुलर जो कि है 15, H मतलब हो गया हाइट, सॉरी हाइपोटेनस जो कि हो गया 17। दोनों के पीछे k लिखा हुआ है, k से हमने k कैंसिल कर दिया, 15/17 हमें मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ कॉस पे। कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास B/H। B मतलब हो गया बेस जो कि 8k है और H मतलब हो गया हमारे पास 17, ये हो गया हमारे पास k, ये 8/17 आ गया। यहाँ पर हमने देखा कि ये लिखा हुआ है 10, अब इधर आ जाओ 10 पे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास P/B, परपेंडिकुलर है 15k, बेस हमारे पास 8k, k से k हमारा कैंसिल, ये आ गया। तो हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली है। अब सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो भी लिखा है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे पास 3 - 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में आ जाओ और यहाँ पर लिखा हुआ है 4, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा -3, ये हो गया हमारे पास। अब इसमें हमें सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, जैसे कि यहाँ पर 3 लिखा, माइनस कर दिया 4। साइन की वैल्यू क्या आई थी 15/17, यहाँ पर 15/17 और यहाँ लगा हुआ है स्क्वायर तो यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया 4, ये है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस मतलब हो गया हमारे पास 8 अपॉन हो गया 17 और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, माइनस हो गया हमारे पास 3 हो गया, ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके 3 - 4, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 17 का हो जाएगा हमारे पास 7 7 जब 49, ये हो जाएगा 289। ठीक है, ओके ये आ गया हमारे पास। अब इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हो गया 4, 8 8 हो गया हमारे पास 64
और डिवाइड में आ गया हमारे पास 17 मतलब 289, ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस यहाँ पर क्या है 3 है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखो 3 है, ये यहाँ पर 3 लिखा, माइनस कर दिया 4 इंटू 225, और एक काम करते हैं यहाँ पर सीधे 1 लिख देते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 289 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 289 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 इंटू, यहाँ लिख दिया हमने 4 इंटू हो गया हमारे पास 64, और फिर पूरे से हम एलसीएम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपॉन 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा -3 इंटू 28, ये हो गया हमारे पास 9, डिवाइड में भी आ गया 289 आ गया। इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो आते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो इसी के पीछे लिख देते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 3 इंटू 289, ये है, माइनस हो गया हमारे पास 4 इंटू 225 हो गया, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 64 हो गया, माइनस हो गया 3 इंटू हो गया हमारे पास 28, यहाँ पर आ गया हमारे पास 9। यहाँ पर 3 का इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, तो 3 9 27, 3 8 हो जाएगा हमारे पास 24 25 26, और यहाँ पर होगा 3 2 6 7 8, यहाँ पर हो गया 8 6, हमें मिल गया यहाँ पर 7। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस में आ जाओ, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ गया हमारे पास, और इधर आ जाओ तो यहाँ पर 4 4 16 16 4 64, सॉरी 24 25, ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास 25, माइनस इसका करोगे तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा 8 6 7, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस हमें मिल जाएगा 3 3, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -6 1 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमें यहाँ पर मिल गया है भैया 3 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 1 1। ये हमें क्या मिला है, ये हमें मिला है लेफ्ट हैंड साइड वाला जब हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, अब इसको भी हमें सॉल्व करना है, तो चलो आ जाओ। यहाँ पर है हमारे पास 3, माइनस है यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ कर दिया 10 स्क्वायर थीटा, अब डिवाइड में है हमारे पास 1 - 3, ये है हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा। इधर आ जाओ, यहाँ लिखा हमने 3 - 10, अब देखो 10 की वैल्यू हमारे पास है 15/8, यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर 1 माइनस ये हो गया हमारे पास 3, 10 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 15/8, और ये भी हो गया हमारे पास स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो यहाँ पर लिखा हमने 3 - 15 का हो जाएगा 225, 8 8 हो जाएगा 64। ठीक है, एलसीएम ले लो 1, इधर आ जाओ पूरे में, इसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर हो गया 1 - 3 इंटू हो गया हमारे पास 5 5 25, ठीक है, ओह सॉरी यहाँ पर आ गया 225, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 64, ये आ गया। अब इससे भी एलसीएम ले लो और इससे भी एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर जब एलसीएम लोगे ऊपर वाले से तो यहाँ पर आ जाएगा 64, यहाँ पर हो गया 3 इंटू हो गया हमारे पास 64 -225 आ गया, डिवाइड में आ जाओ तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 64, माइनस हो गया यहाँ पर ओके 3 इंटू 2 2, यहाँ पर हो गया 5, डिवाइड में आ गया हमारे पास 64, 64 से यहाँ पर 64 हमारा कैंसिल हो गया। अब बच क्या रहा है उसे लिख दो, 64 इंटू 3 कर दो, यहाँ पर 3 4 हो जाएगा 12, और यहाँ पर 18 19 आ गया, माइनस हो गया हमारे पास 225 हो गया, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास 64 माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया है 225 इंटू हम लोग 6 करेंगे तो 670 हमें यहाँ पर मिल जाएगा 5। इन दोनों को सॉल्व करो तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -33, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस मिल जाएगा 6 6, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 33, डिवाइड में आ गया हमारे पास 6 6 1 हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो ये भी आया है हमारे पास 3/661, और यहाँ पर भी आया 3/661। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो गया ये सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन 17, tan थीटा इक्वल्स टू 20/21, प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। इस बार हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है और 3/7 लाना है। कैसे लाएंगे? सबसे पहले यहाँ देखो लिखा क्या है, यहाँ लिखा है tan थीटा। अच्छा ये बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ लिख दिया 20/21, ये तो हमें गिवन है, बट अगर हम लोग बात करें इसका फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा का, तो आप कहोगे P/B।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया, इसको ए, इसे बी और इसे सी बोला। ये है 90 डिग्री, 90 के सामने जो भी साइड होगी ये हाइपोटेनस, ये है हमारे पास थीटा, थीटा बगल वाली साइड हो गई बेस, और ये हो गई हमारे पास परपेंडिकुलर। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब देखो ये परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 20 है, और यहाँ पर बेस हमारे पास कितना है 21 है। दोनों के पीछे के लगा दो, क्योंकि ये जो हमें वैल्यू दी गई ना ये रेशियो में दी गई, इसलिए ये लगाना पड़ता है, ठीक है ना। हमने पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं लगाया, आप ज़रूर लगा लेना। मगर यहाँ पर देखो 20 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 21। अगर हमें इसको सॉल्व करके ये लाना है ना, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे? देखो साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, P/H होता है। यहाँ पर H की बात की जा रही है, क्या हमें H पता है? नहीं। तो हम लोग सबसे पहले H को फाइंड करेंगे, कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ लिख दिया बाय यूजिंग, यहाँ कर दिया हमने पाइथागोरस। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलो फिर करते हैं, यहाँ हमने कर दिया AC² इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AB² प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास BC² हो गया, ठीक है। अब AC है ना, इसको AC रहने दो, AB है हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास 20K² प्लस BC हमारे पास है 21K हो गया, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर होता है 400, यहाँ पर कर दिया 400K², 21 का होता है 441, ये हो गया हमारे पास K, यहाँ पर हो गया हमारे पास AC²। इन दोनों को ऐड करो तो 841, यहाँ पर हो गया K², यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इधर आ जाएगा हमारे पास रूट, ठीक है। 841 ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है हमारे पास, ओके, ये हो गया 1 मतलब 9 9 81, तो ये हो जाएगा हमारे पास 29 का, 29K² हो जाएगा, ठीक है। अब 29 इंटू 29 करके देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा 29 इंटू 29 841, ओके, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें AC मिल गया जो कि है 29, ये हो गया K। अब हमें तीनों साइड मिल गई। अब देखो यहाँ पर लिखा क्या है, साइन कॉस साइन कॉस। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लिखो, साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन H। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है 20 है, H अभी हमने निकाला 29 है, दोनों के पीछे K लिखा था, K से हमने K को काट दिया, ये आ गई साइन की वैल्यू। अब यहाँ पर है कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, तो B हमारे पास है 21 और यहाँ पर है H जो कि है 29, यहाँ पर है K, 21 अपॉन यहाँ पर आ गया हमारे पास 29, ये हो गया साइन, ये हो गया हमारे पास कॉस। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब इस वैल्यू को उठाना है और हमें यहाँ पर पुट कर देना, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है 20/29, यहाँ कर दिया प्लस कॉस थीटा 21/29, ये आ गया, डिवाइड में हमारे पास है 1, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस साइन थीटा जो कि है हमारे पास 20/29, यहाँ पर आ गया प्लस 21 यहाँ पर हो गया हमारे पास 29। इधर आ जाओ, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया जो कि आ जाएगा हमारे पास 29, यहाँ पर 29 माइनस 20 माइनस हो गया हमारे पास, सॉरी प्लस हो गया यहाँ पर 21, डिवाइड में आ जाओ इधर नीचे, इसमें भी एलसीएम ले लोगे तो यहाँ भी मिल जाएगा 29, तो यहाँ पर आ जाएगा, हाँ ये क्या है, एक सेकेंड, 20/29 है, यहाँ पर गलती से लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर 29 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 29 माइनस नहीं प्लस 20 प्लस आ गया हमारे पास 21, ये आ गया, ठीक है। एक बार और हम क्वेश्चन को ज़रा चेक कर लेते हैं, 17 प्लस प्लस है, ऊपर माइनस प्लस है, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, 29 में 20 जाएगा 9, 9 में यहाँ पर ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 30, तो हमने यहाँ लिख दिया 30। अब 29 और यहाँ पर 1 करो 30 और ये हो जाएगा 40 50 60 70, लो कैंसिल हो गया 10 से, ये आ गया 3/7। हमें यही प्रूफ करके लाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सोल्यूशन जो कि है 3/7। समझ में आ गया है ना, कितना इजी से भी आसान वाला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट हो ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।